ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सकल विभाव अभाव कर किया आत्मकल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। चर्चा अपनी 30 नंबर के श्लोक के माध्यम से चलेगी। इस 30 नंबर के श्लोक में आचार्य देव आत्मस्वरूप की प्राप्ति का उपाय इस बात को यहाँ पर बता रहे हैं। तो इसमें देखिए 30 नंबर का श्लोक है, सर्वेन्द्रियाणि संयम्य स्थितेनन्तरात्मनः यत्क्षणं पश्यतो भाति तत्तत्त्वं परमात्मनः। इंद्रिय विषय विरक्त हो स्थिर हो निज में यात उस क्षण जो अनुभव वही है निश्चय परमात्मा। क्या कहा? सब इंद्रियों को रोक कर एकाग्र मन से स्वयं ही जब देखता तो दिखे जो परमात्मा बस है वही। सर्व इंद्रियाणी संपूर्ण अर्थात पांचों इंद्रियों को संयम्य अपने अपने विषयों में यथेष्ट प्रवृत्ति करने से रोक कर स्थितेन स्थिर हुए अंतरात्मनः अंतःकरण के द्वारा क्षणं पश्यतः क्षण मात्र के लिए अनुभव करने वाले जीव के यत जो चिदानंद स्वरूप भांति प्रतिभासित होता है तत् वही परमात्मनः परमात्मा का तत्वम स्वरूप है ऐसा जानना चाहिए। क्या कह दिया इसमें? इंद्रिय विषय विरक्त हो स्थिर हो निज में आत। इंद्रियों के विषयों से विरक्त होकर जब आत्मा अपने में अंतर स्थिर होता है उसी क्षण जो अनुभव होता है वही निश्चय से परमात्मा का स्वरूप जानना चाहिए। क्या कहा? जो 5 इंद्रियों मन के विकल्पों में अपना उपयोग निरंतर लगता रहता है और उसके माध्यम से आत्मा अपने स्वरूप से बाह्य जो पंचेंद्रिय के विषय हैं उनका लक्ष्य करके
अपने स्वरूप को भूला रहता है। छद्मस्त जीवों के एक समय में एक ही उपयोग होता है। तो अनादिकाल से जीव 5 इंद्रिय और मन आदि के माध्यम से ही बाहर के तरफ ही लक्ष्य कर रहा है। असंगी तक के जीव तो 5 इंद्रियों के माध्यम से ही प्रवृत्ति करते रहते हैं, मन ही नहीं है उनके, सोचना नहीं होता है। 5 इंद्रियों का विषय तो बहिर्मुखता वाला ही है, उससे तो आत्मा के स्वरूप का अनुभव हो ही नहीं सकता है। अब जब संगी पंचेंद्रिय हो जाता है तो अब वही संस्कार उसको है, बाहर के पंचेंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति करते हुए और उन्हीं से संबंधित मन से विचार करते हुए जो बाहर में अपन को दिखाई देता है उसी के संबंध में विचार करता रहता है। शरीर, संयोग, भोग, बाहर के जो कुछ भी है सब रात दिन उसी के बारे में दिमाग से सोचता रहता है। तो कहते ये तो सब बाहर का। अब चूँकि तुम्हें अपने स्वयं के उस शुद्धात्मा की कहो, आत्मा की कहो, परमात्मा की कहो, आज तक जो है अंदर में लक्ष्य करके अनुभूति नहीं हुई और उसका अनुभव नहीं हुआ, इसलिए अपने से अनजान। और अपने से अनजान माने अपने स्वभाव से अनजान, स्वभाव से अनजान माने धर्म से अनजान। वस्तु स्वभावोधम, धर्म तो वही है आत्मा का, और तो बाहर में कुछ है ही नहीं। ऐसे कहते हैं जब ये जीव जब भाग्य से ऐसे संगी पंचेंद्रिय पर्याय को प्राप्त होकर और ज्ञानियों का सानिध्य प्राप्त जब होता है, भगवान जिनेंद्र के शासन में इसका जन्म होता है, तो वहाँ से जब ये क्षेत्रव 7 तत्व आदि का स्वरूप सुन समझकर अपने निःशुद्धात्म तत्व के स्वरूप को जब अंतर में पुरुषार्थ करके, भेद विज्ञान करके और 5 इंद्रियों मन के विषयों से विरक्त होकर जब अंदर में अपने उपयोग को एकाग्र होता है, तो अंतर में वो अपना चैतन्य स्वरूप आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप जानना चाहिए। परमात्मा और कुछ अनुभव नहीं कर रहा है, अपनी उस आत्मा का अनुभव करना ही वो परमात्मा का स्वरूप है। ये बात यहाँ पर आचार्य देव ने अपने स्वरूप के प्राप्ति का उपाय यहाँ बताया। इतना ही सा उपाय है कि अपन जो आज तक अपने तरफ अपना लक्ष्य नहीं था, अब एक बार अपन समझ ले अगर ये अपना स्वरूप तो अंतर है, अंदर में है, बाहर में है ही नहीं, तो फिर अपन स्वयं ही पर लक्ष्य छोड़ करके स्वलक्ष्य करके और जब बाहर की 5 इंद्रियों के विषयों से हटकर अपने स्वरूप की तरफ झुककर देखते हैं तो वहाँ अपना चैतन्य स्वरूप आत्मा सदा विराजमान है, वो तो कहीं गया ही नहीं। जब देखो तब हाजर हजूर है, वो तो हाजरा हजूर सदा काल विद्यमान स्वरूप है प्रत्येक आत्मा का, वो तो कहीं जाते ही नहीं है, बस भूले हुए हैं मात्र, भूल आपको भर मत बाजी। तो यहाँ कह रहे भैया इतना सरल उपाय है कि एक क्षण तू अगर अपने को देखेगा, उसी क्षण मर निज रस को पी चेतन मिथ्या मल को धो देता है, फिर क्रम से कासायक भाव विनष्ट करे, निजानद अमृत पीता है, अनुपम सुख तब विलसित होता, केवल रवि जगमग करता है, दर्शन बल पूर्ण प्रकट होती, यही अनंत अवस्था है और कुछ नहीं है, बस यही धर्म है। तो कहते हैं ऐसे धर्म को करने के लिए आपको एक बार थोड़ा जात्यंतर पुरुषार्थ करने की ज़रूरत है। आज तक जो बाहर की तरफ अपनी वृत्ति, अपना उपयोग जाता रहा है, अब उसी को रोक करके अंतर में अपने स्वरूप में जोड़ना है, और वो स्वरूप तो शाश्वत है, उसी उपयोग में, वो उसी उपयोग में उपयोगमान है, उस उपयोग में पड़तवाते नहीं है, भ्रम से कल्पनाएं करता रहा अकेला। तो इतना सा काम है, ये कह रहे भैया जिस क्षण तुम ऐसा निर्णय करके अंतर में अपने उपयोग को पर इंद्रिय मन के विकल्पों से हटाकर अंदर में एकाग्र करोगे, उसी क्षण आपको आत्मबोध हो जाएगा। अब उसी की टीका में देखिए विशेष खुलासा है। टीका, अपने अपने विषय में जाती हुई प्रवर्तती, कौन प्रवर्तती? सर्व इंद्रियां अर्थात 5 इंद्रियां, उन्हें रोक कर अर्थात निरोध कर तत्पश्चात स्थिर हुए अंतरात्मा द्वारा अर्थात मन द्वारा जो स्वरूप भासता है, क्या करते हुए? क्षण मात्र देखते, क्षण मात्र अनुभवते, अर्थात बहुत काल तक मन को स्थिर करना अशक्य होने से थोड़े काल तक
मन का निरोध करके देखते जो देखने पर क्या लिखोगे? देखते लिखा। बस चलो ठीक है, बोलो। देखते जो चिदानंद स्वरूप प्रतिभासता है वह परमात्मा का तद्रूप तत्व स्वरूप है। देखते ही देखते कहो, देखने पर कहो, माने जो अपने लिए वहाँ देखते हैं वो तो अपने उपयोग में ही उपयोगवान विराजमान था। अब वो तो सिर्फ देखने का अपने लिए बना अकेला टेक्निक नहीं था, इसलिए भूले थे उसको। स्वयं चैतन्य स्वरूप होकर के भी और इधर उधर उपयोग को भटकाते हुए अपन और खोज कर रहे धर्म की, अब कितना कर रहे। इसलिए ये कह रहे, आगे बता रहे कि परमात्मा बाहर में तेरा नहीं है, तेरा आत्मा ही तुझे परमात्मा है। जो वो परमात्मा है वे परमात्मा तेरे अंदर में वैसे ही तेरा आत्मा है। तो तू तेरा आत्मा अंदर में देखेगा तो उसी परमात्मा के जैसे वो परमात्मा है ऐसे तुझे अपने परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे और तू अपने परमात्मा को देख सकता है। उन परमात्मा की तो तू एक विचार आदि कर सकता है, उन परमात्मा का अनुभव तुझे नहीं होगा। आगे के श्लोक में उसका खुलासा करेंगे अभी। तो देखो इसमें इन्होंने दिया है कि अपने विषयों में जाति प्रवृत्ति कौन? सर्व इंद्रियाँ अर्थात पांचों इंद्रियाँ। देखो इंद्रियाँ चूंकि दो प्रकार से मानी गई है, एक भाव इंद्रिय एक द्रव्य इंद्रिय। तो द्रव्य इंद्रिय तो अचेतन है, वे तो आती जाती नहीं है, वे तो शरीर की रचना है। अब उनके माध्यम से आत्मा अपने भाव इंद्रिय का हो या उपयोग का हो, ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणात्मक जो अपना उपयोग है उसकी प्रवृत्ति अपने इन पांच इंद्रियों मन के माध्यम से होती है। तो इंद्रियों को रोक कर कह रहे, तो इंद्रिय माने द्रव्य इंद्रिय नहीं, भाव इंद्रिय को उधर से जाने से रोक कर और अंतर में अपने उस ज्ञान स्वरूप आत्मा में जोड़ना है। तो ऐसा जो है सर्व इंद्रियां अर्थात पांचों इंद्रियां उन्हें रोक कर उसका निरोध करके तत्पश्चात, क्योंकि अपना अपन ही भाव इंद्रिय के रूप में बाहर प्रवृत्ति कर रहे और अपन ही भाव इंद्रिय को बाहर में प्रवृत्ति नहीं करा करके अंतर में प्रवृत्ति कराएंगे तो द्रव्य इंद्रिय तो निमित्त रूप में कहीं जाती हैं। आंखों से देखना वास्तव में तो ज्ञान से ही देखता है, कानों से सुनना नहीं, वास्तव में तो ज्ञान से ही सुनता है, नाक से सूंघना नहीं, वास्तव में तो ज्ञान से ही सूंघता है। ये तो उपचार का कथन है नाक से सूंघना। क्यों कि ये जड़ नाक तो न तो सूंघती है, ना ये जड़ आंखें ना देखती हैं, ना जड़ कान सुनते। तो ये तो उपचार है कथन उन पे, तो कि इनके माध्यम से जब जीव अपने स्वयं उपयोग से उधर जानता देखता है तो आँखों से देखा, कान से सुना, जबान से चखा, स्पर्शेंद्रिय से छुआ आदि आदि, ये उन संयोगों पर तो आरोप आता है मात्र, वो अपना आत्मा का कोई काम नहीं करते। ऐसा जो है जब अपनी भाव इंद्रिय को अपन उधर से रोक कर और अपने स्वरूप में ही जोड़ते हैं तो वहीं भाव इंद्रिय, जहाँ भाव इंद्रिय है उसी में आत्मा विराजमान है। चेतन को उपयोग रूप, वो उपयोग तो आत्मा ही का है। अब वो उसमें आत्मा नहीं देख करके इधर उधर उपयोग लगा के भटक रहा है, तो बस इतना सा काम है। तो कहते हैं मन द्वारा जो स्वरूप भासता है, क्या करते हुए? क्षण मात्र देखते हुए, क्षण मात्र अनुभवते हुए, अर्थात बहुत काल तक मन को स्थिर करना अशक्य होने से। अभी अपन अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा उपयोग एकाग्र स्वरूप में नहीं कर सकते। क्यों कि अंतर्मुहूर्त अगर उत्कृष्ट हो जाए तो केवल ज्ञान हो जाए, और आज वो दशा बनती नहीं है। इसलिए उपयोग थोड़े समय ही अंतर में स्थिर होता है, और थोड़े काल तक जब मन का निरोध करके अर्थात भाव मन का मन द्रव्य मन से प्रवृत्ति हटाकर और जब अपने स्वरूप में जोड़ते हैं तो भाव मन और द्रव्य मन दोनों का काम रुक जाता है, अथवा और द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय और उसके विषय ये भी सब छूट जाते कहते। फिर तो एकमात्र अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट होकर के अतीन्द्रिय आत्मा की अनुभूति करता है। ऐसा देखने पर जो चिदानंद स्वरूप प्रतिभासता है वह परमात्मा का तत्व कहो, तत्व माने उसका भाव कहो, स्वरूप कहो, वो जो है तुम्हारे लिए अनुभव में आएगा, वही परमात्मा है। जो परमात्मा अनुभव कर रहे हैं वही तेरा आत्मा है। वे अपने आत्मा का अनुभव कर रहे और बाहर में पूर्ण उन्होंने जो है विकल्प बहिर्मुखता की छोड़ दे, तो अब वही उनको परमात्मा कह रहे हैं। भावार्थ सर्व इंद्रियों के विषयों में भ्रमति प्रवर्तती चित्त वृत्ति को रोककर अर्थात अंतर जल्प आदि संकल्प विकल्पों से रहित होकर
उपयोग को अपने चिदानंद स्वभाव में स्थिर करना, उसके आत्म स्वरूप में स्थिर होने पर परमात्मा स्वरूप का प्रतिभास होता है। 5 इंद्रियों के विषयों की ओर का झुकाव छोड़कर और मन के संकल्प विकल्पों को तोड़कर ज्ञानानंद स्वभाव में एकाग्र होना, स्थिर होना, वह परमात्मा प्राप्ति का उपाय है। नास्ति में तो सब करना कह रहे हैं, अस्थि में तो कोई काम, एक ही काम है कि सिर्फ अपने स्वरूप को देखना, बराबर। और स्वरूप को देखने में मन के संकल्प विकल्प टूट जाएंगे, इंद्रियों के विषय छूट जाएंगे और एकमात्र अपन को अपना चिदानंद स्वरूप ही भाषित होगा। तो वो नास्ति का काम तो अस्थि में अपने आप हो जाता है। तो काम तो अपन को ये करना ज्ञान में, ऐसा जो करता है उसी क्षण कहते हैं उसके सारे संकल्प विकल्प रहित होकर, जो अपन बोलते ना वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, अस्थि से ऐसा कथन किया जाएगा कि वस्तु यानी अपना चैतन्य स्वरूप, विचार माने सविकल्प दशा में ज्ञान में लेने पर और वस्तु विचार और फिर उसी में एकाग्र होने पर, ध्यावते माने विचार धीरे धीरे छूट जाते हैं और एकाग्रता हो जाती है। ध्यावते और उस समय विकल्प खत्म हो गए, मन पावे विश्राम और रस स्वादत सुख उपजे, अनुभव ताको ना हो। उसी समय कोई अलौकिक आनंद चालू, अनुभव ताको ना हो। और अनुभव चिंतामणि रतन, अनुभव रसकूप और अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष, इसी का नाम मोक्ष का मार्ग है और इसी का नाम मोक्ष है। फिर उसी में पूर्ण लीन हो जाना तो मोक्ष है, आंशिक रूप से लीन होना मोक्ष का मार्ग है। तो वहीं से मोक्ष मार्ग चालू और उसी में पूर्ण। तो ये बहुत सुंदर जो है, अस्थि में एक बार व्यक्ति को वस्तु व्यवस्था समझ में आ जाए तो फिर उसके लिए समस्या नहीं। अब उसी का थोड़ा विशेष स्पष्टीकरण, आत्मा अतीन्द्रिय सुख का भंडार है। ऐसी दृष्टि होने पर राग की अर्थात विकल्प की रुचि तथा इंद्रिय विषयों की ओर की प्रवृत्ति रुक जाती है, पर सन्मुख की वृत्ति रुक जाने पर उपयोग आत्मस्वरूप में स्थिर होता है और आत्मा के आनंद कंद का अनुभव होता है। यह सम्यक दर्शन है और यही समाधि है। इसके द्वारा ही परमात्म पद प्राप्त होता है। देखो, इसी स्वरूप अनुभव के जो अपन ने द्रव्य संग्रह पढ़ी थी उसमें 56 गाथा में शायद जो है 65 नाम दिए हुए। क्या नाम, कितने नाम दिए इसको? 65 नाम। इसी एक बात के 65 नाम दिए हुए। अस्थि नास्ति, शुद्ध उपयोग कहो, रत्नत्रय कहो, सम्यक दर्शन कहो, सम्यक ज्ञान कहो, सम्यक चारित्र कहो, स्वरूप लीनता कहो, मोक्ष मार्ग कहो, निश्चय पंचाचार कहो, निश्चय षडावश्यक कहो, ऐसे उसमें ऐसे 65 नाम दिए हुए हैं। स्वरूप की भावना कहो, मोक्ष का मार्ग कहो, शांति का उपाय कहो, तो ये मंगल का कारण कहो, मंगल स्वरूप कहो, तो ये जो है उत्तम कहो, शरण कहो, ये सारे उसके जो है ऐसे 65 नाम दिए। तो मतलब क्या है कि ये कार्य आचार्य इन किन प्रकार कह रहे हैं कि भाई तूने ये कार्य नहीं किया है और तो सब करता रहा आज तक, और जिसके कारण से तू धर्म से वंचित रहा, शांति से वंचित रहा और निरंतर परलक्षी कार्य करते हुए, संकल्प विकल्प करते हुए यहाँ दुखी रहा और आगे कर्मों का आश्रय बंद करके चतुर्गति का पात्र बना रहा। तो काम एक ही है सबको, और इस काम को जब तक जीव नहीं करता है तब तक उसके जीवन में शांति की गंध आने वाली नहीं। तो इस प्रकार से ये एक ही कार्य है जो प्रत्येक जीव को करने के लिए आचार्य देव इन के प्रकार प्रेरणा कर रहे हैं कि जैसे बने तैसे इस कार्य को जीव को करना चाहिए। और ये कार्य कोई कठिन नहीं है, ये कार्य बहुत ही सरल है, सहज है, आनंदमय है और एक ही कार्य करने लायक है। आज तक जीव ने यही कार्य नहीं किया, और चूँकि इसका अभ्यास नहीं होने से ये कार्य कठिन लगता है, और अस्थिरता का अभ्यास, पर लक्ष्य का अभ्यास होने से वो सरल लगता है। जबकि वो कार्य
वास्तव में तो तेरा है ही नहीं और सारी समस्याओं की जड़ है। तो ये अपन को जो है बहुत ही शॉर्ट में आचार्य देव थोड़े थोड़े से जो श्लोकों में अपने लिए आचार्य देव जो बताना चाह रहे हैं, माने अपन को लग रहा है कि बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। भाई इतनी सी बात तो है, पर इतनी सी बात के लिए अनंत काल हो गया जीव को, ये कार्य नहीं किया उसने। क्यों कि जो कुटेव पड़ी हुई है खोटी कसायों से वृत्ति करने की, अब वो वृत्ति इसकी छूटती नहीं है और इसके लिए इसको बहुत गहरा अभ्यास करने की ज़रूरत पड़ती है। अब इसको जो है इसमें इन्होंने जो पॉइंट बना करके इसी श्लोक के जो दिए हैं वो भी बहुत ही अपने लिए समझने लायक है। इसके माध्यम से पांचों इंद्रियों के, चूँकि ज़्यादातर तो दृष्टांत जो 5 इंद्रियों के विषयों के दिए हुए, एक एक इंद्रिय के विषय में कैसी कैसी जीव प्रवृत्ति करता रहा है और एक एक इंद्रिय के विषय कारण से जान गंवाता रहा है, तो वे सारे दृष्टांत आदि इसमें दे के खुलासा प्रेरणा दे रहे इनके प्रकार कि भैया देखो, इधर तुमने इधर अगर संयम को धारण नहीं किया तो का दशा हुई है, और संयम धारण कर लोगे तो तुम्हारा जीवन कितना मंगलमय हो जाएगा। तो अब इसमें देखिए इन पॉइंटों के माध्यम से भी थोड़ा अपन विचार करते हैं। इंद्रिय संयम की प्रथम आवश्यकता इस जीव को जानना चाहिए। इंद्रिय संयम की प्रथम आवश्यकता समस्त इंद्रियों को संयत करके परम विश्राम में आकर इस अंतरात्मा के द्वारा क्षण मात्र जो कुछ दिखता है, इस ज्ञानी पुरुष के जो समझ में आता है वही परमात्मा का तत्व है। इस परम तत्व की प्राप्ति के उपाय में सर्वप्रथम यह बात कही जा रही है कि समस्त इंद्रियों को संयत करें, बस करें। पंचेंद्रिय के विषयों में यह सारा जगत विपन्न हो रहा है। स्पर्शेंद्रिय विषय का परिचय मैंने अब देखो सामान्य से पहले तो प्रेरणा दे दी आपको 5 इंद्रियों के विषयों से निवृत्ति की। अब एक एक इंद्रिय के विषय में प्रवृत्ति करने का परिणाम बता रहे, हानि बता रहे, और फिर तुम्हारे लिए ऐसा समझ करके ही तुम कम से कम वहाँ से हटो, क्योंकि इस जीव को विश्वास नहीं आता पहले तो, जबकि स्वयं अनुभव कर रहा है एक एक इंद्रिय के विषय में का दुर्दशा जीवों की देख रहा है और अपनी स्वयं की देख रहा है। एक एक इंद्रिय की गुलामी में आदमी जिंदगी बर्बाद कर देता है और उनसे निर्वृत्त नहीं हो पाता है। एक प्रकार से ये व्यसन है उसको, 5 इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति करने का बहुत ज़बरदस्त व्यसन है। उसके बिना चैन नहीं पड़ती ऐसे लगता है। क्यों कि खोटी आदत पड़ जाए तो उसको छोड़ना बहुत मुश्किल पड़ता है। तो ये बात विपन्न मतलब का विपन्न परेशान। स्पर्श इंद्रिय विषय का परिणाम देखो, एक स्पर्शन भाव के विषय का लोभी बनकर हाथी जैसा विशाल बलवान जानवर मनुष्य के बस हो जाता है। हाथी पकड़ने वाले लोग जंगल में गड्ढा खोदते हैं, उस गड्ढे पर बांस की पंचें बिछाकर उस पर एक सुंदर झूठी हथनी बनाते हैं और 50-60 हाथ दूर पर उस हथनी के पास दौड़ता हुआ हाथी आ रहा है। ऐसी आकृति का हाथी बनाते हैं। जब जंगल का हाथी उस हथनी के विषय की कामना से दौड़कर आता है, सामने दूसरा हाथी दिखता है। इस कारण और भी तेजी से आता है। उनमें पंचों पर पैर रख कर की वे बांस टूट जाते हैं और गड्ढे में गिर जाता है। कई दिन तक भूखा वहीं पड़ा रहता है, शिथिल हो जाता है। फिर धीरे से रास्ता निकालकर अंकुश के बस करके हाथी को मनुष्य अपने अधीन कर लेते हैं। एक पहली इंद्रिय देखो अपन ये तो हाथी की बात बताई इन्होंने, अपन को बाहर में मैंने एक एक इंद्रिय की आसक्ति वालों का दिखा रहे हैं, पर अपन अपने ऊपर भी ये बात घटित कर लो
कि स्पर्शन इंद्री के बस में स्त्री पुरुष, पुरुष स्त्री आपस में एक दूसरे के वशीभूत बने रहते हैं। पुरुष जिंदगी भर हम्माली करता रहता है और स्त्री जिंदगी भर नौकरी करती रहती है। काय के लाने? उस एक अकेले स्पर्शन इंद्री के विषय भोगने के लिए। कि रात दिन दुकान में बैठा रहेगा, नौकरी करता रहेगा, और कितना खाना, कितना शरीर को कितनी जरूरत है, और इंद्रियों के विषय भी कितनी देर तक भोगता है, कितनी देर तक भोग सकता है। तो 5-10 मिनट इसके बाद फिर पूरी गिलानी। मतलब इस जीव की ऐसी दुर्दशा हो रही है कि एक एक इंद्री के अधीन होकर ये अपनी अनंत जीवन बर्बाद कर दी इसने। रात दिन उसी स्पर्शन इंद्री की, एक एक इंद्री के विषय की। अब चूंकि एक एक हाथ अपन को जो दृष्टांत एक एक जीव का दिया, वो तो एक एक इंद्री की मुख्यता से दिया, पर ये मनुष्य तो 5 इंद्रियों के वशीभूत जी रहा ना। वो आंखों से दिखने में भी सुंदर चाहिए, स्त्री हो तो ऐसी नहीं है खराब हो कैसे, उनको रंग रूप भी होना चाहिए, बढ़ के दिखावटी बनावटी, इसलिए तो वो सजती रहती है दिखाने के लिए। करती क्या है, पूरा शरीर, इस मुर्दा शरीर को सजाती रहती रात दिन, एक ही गुलामी में लगी रहती। जितने भी पुरुष हो की गुलामी के लिए व्यवस्थाएं बनाता रहता रात दिन। आजकल जितने ये ब्यूटी पार्लर है क्या सब जानवरों के पास या और कोई के पास है ऐसी व्यवस्थाएं, नकली सब, जीवन को सिर्फ उसको फंसाने के लिए। बताओ कित ये ब्यूटी पार्लर तो तुम्हें एक मात्र शादी के टाइम पे दूसरों को दिखाने के लिए ब्यूटी पार्लर है, और जिंदगी भर तो रहना ऐसा ही सब फर रुखंडे आओ जीवन। तो ऐसा पागलपन इस जीव का है जिसका कोई शुमार नहीं। इतनी बर्बादी देखो, जीवन की आवश्यकता और विलासता, 99% खर्च व्यक्ति विलासता में करता है, आवश्यकता में 1% व्यक्ति का खर्च होता होगा। भोजन के भूख के लिए भोजन चाहिए, डिजाइन नहीं चाहिए, कलर नहीं चाहिए, समझ रहे, दुनिया की गंध नहीं चाहिए, पर सारा खर्चा उसी के लिए होता है। पहनने के लिए, ठंड सर्दी से बचने के लिए कपड़े चाहिए, डिजाइने नहीं चाहिए, रंग नहीं चाहिए, कितना खर्चा। कपड़ा बनवा, पहले कपड़े सामान्य सिंपल आते थे, साड़ियाँ भी ऐसी एक आध 2 कलर होते थे और कुछ नहीं होता था। अब आज डिजाइन बनाने वाले आदमी लगे हुए, डिजाइनर लाखों करोड़ों रुपया उनको लगते हैं। क्वालिटी अलग-अलग तरह की जितनी बर्बादी है। अब ये पहले रहने के लिए मकान चाहिए, सीधा साधा बना लिया और अपनी ज़िंदगी पूरी हो गई। अब आज नए नए मकान डिजाइनों के गिरवा करके लाखों करोड़ों रुपया नए मकान बनाए में पाप कर करके दुर्गति के पात्र होते जी। और रहना कितना है, देखो नौकर चाकर नौकरी करने जाता है, रात में मुर्दा बन करके 2-4 घंटे उधर डला रहता हो, चाहे रोड पर डले रहो, चाहे झोपड़ी में डले रहो, चाहे महल में कान अंदर पड़ रहा हो, और सुबह उठ करके, और उसको टाइम ही नहीं है देखने का, और जल्दी फल्दी नहाया धोया और जो कजू लिया टिफिन में चला गया नौकरी करने को, बैठा वहाँ दिन भर उधर बैठा। दुकानदार है तो दुकान में बैठा है, वो तो घर पे रखू, नौकर चाकर है उधर रहे वाले। राष्ट्रपति भवन बनता है लाखों करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके, इतना बड़ा एरिया है। राष्ट्रपति तो दौड़े पर रहता है जिंदगी भर, 5 साल तक दौड़ते ही रहता है बेदा। राजभवन में देखा 10-12 गायें, 4-5 ऑफिस है, कम से कम 100-200 आदमी रहते हैं राजभवन में। तो नौकर चाकर में तो राष्ट्रपति के तो और ज्यादा। अरे राष्ट्रपति ये तो एक देश का, इतना प्रदेश का है, और वो पूरे राष्ट्र का है। उसमें एक बार हमने पढ़ा था उसके यहाँ कि पिक्चर हॉल, लॉन्ड्रियाँ, बर्फ जमाने के कारखाने में, वहाँ पर जो है कम से कम उसमें दिया था उनने 2.5 मन डेली डाक आती है वहाँ। 15 आदमी उस डाक को ढोने के लिए लगे रहते हैं डेली। डाक की छट्टी करने, कौन सी बताना है कौन सी नहीं बताना है उनको, राष्ट्रपति को। इतना पागलपन पूरे एक नाटकीय जीवन के लिए। अब बताइए आप, और पूरी जिंदगी इसमें पूरी हो जाती, और कुछ है नहीं इसमें ना। पूरी सब्जी कितने एकड़ में है, कम से कम 8-10 एकड़ में। हाँ तो वही बता रहे हैं, पूरा नगर बसे हुए हैं वहाँ। यहाँ राजभवन में। अच्छा, हाँ, 8 एकड़ में। तो पूरे नगर बसा हुआ है वो तो सब।
काय के राज्य सती वगैरह मेहमानों के लिए, मेहमानों के लिए और जो है ना उनके ऑफिसरों के लिए और खुद के लिए। विदेशी मेहमान आते हैं, डेली का डेली कोई ना कोई का स्वागत करना है, कितनी रसोइयाँ लगे हुए हैं, कितनी चीज़ें बनी हुई हैं। वो आगम ले गए तो सब जगह घुमाए पूरे। तो ये कह रहा है कि ये 5 इंद्रियों के विषयों में ये जीव कितना गुलामी कर रहा है, तो जिंदगी पागलपन में, इसी पागलपन में गुलामी में चली जाती है। तो एक एक इंद्रिय के वशीभूत ज़्यादा सा होती है, जिसको 5 इंद्रियों के विषयों में आसक्त हो, तो उसकी क्या बात है। ठीक है, दशा हम्म? जो एक इंद्रिय के लिए मरा जा रहा अपन को देखने के लिए अच्छा, सुनने के लिए अच्छा, सूंघने के लिए अच्छा, चखने के लिए, अरे काच्छो कल्पना है तेरी मोह की। ये तो पदार्थ पुद्गल अच्छो बुरो का हो गया बताओ। पुद्गल तो वो पुद्गल है, मैं काच्छो का बुरा। तो ये जो है अब एक एक इंद्रिय का इन्होंने स्पर्शन इंद्रिय का बताया। अब आगे रसना इंद्रिय के विषय का परिणाम। रसना पढ़ो, आप पढ़ो। रसनेन्द्रिय विषय का परिणाम। रसना इंद्रिय के विषय के लोभ में आकर ये मछलियां फंस जाया करती हैं। थोड़े मांस के लोभ में आकर कांटे में अपने कंठ को फंसाकर प्राण गंवा देती हैं। भीमर लोग नाश में डोर लगाकर लगाते हैं और डोर के अंत में कोई कांटा लगाते हैं और उसमें कुछ केंचुआ वगैरह उस पर चिपका देते हैं, उसे पानी में छोड़ देते हैं। मछलियां उस मांस के लोभ में आकर मुंह पसार कर उसे खा जाती हैं। उसमें लगा हुआ कांटा कंठ में छिप जाता हो, प्राण गंवा देती है। देखो वो मछलियां तो ठीक है, ये मछलियां क्या कर रही है, ये रसना इंद्री के लोभ में ही तो रात दिन जितना ये सब इतने बनते हैं सारी चीजें, ये काय के लिए बनती हैं? भूख के लिए। अपन को मसाले चाहिए, पगार चाहिए, दुनिया की ये चाहिए वो चाहिए, काय के लिए? सिर्फ इंद्री लोलुपता की पूर्ति के लिए तो चाहिए। इतना समय बर्बाद होता है और कितनी देर लगती है रसना इंद्री के पास। जितनी अच्छी चीज़ होगी उतनी कम रोकोगे, जल्दी जल्दी खाओ, और जितनी खराब चीज़ होगी उतनी देर तक मुंह में, अरे मजा नहीं, उतनी देर तक मुंह में रहेगी। अच्छी चीज़ कितनी देर रहेगी मुंह में? सबसे जल्दी जाएगी। और जितनी खराब चीज़ होगी उससे रसना इंद्री के पास ज़्यादा देर तक रहेगी, भुटकना नहीं चाहेगा वो। इतने से के लिए कितना समय, कितने पैसे, कितना अपना उपयोग सब बर्बाद होता रहता। और घाटी उतरे माटी, इधर इसके नीचे उतर जाओ, फ्री के बाद निकालो उसको और फिर कहो कि भैया ले लो। हाथ में लगाना पसंद नहीं करेंगे। इतना पागलपन इस जीव को है, जबकि जिसको समझ में आ जाता है शरीर के लिए भोजन चाहिए, उसके लिए कलर नहीं चाहिए, स्वाद नहीं चाहिए। देखो जो अपने लिए वैद्य लोग कहते हैं, भूख किसे कहते हैं? भूख उसे कहते हैं जिसमें उसको स्वाद नहीं आवे, सही बात, जिसमें उसको कोई नखरेबाजी नहीं आवे कि नमक कम है कि भूख में लाओ तुम तो जो कचू होवे वो तो कोई नहीं देखता कि क्या चाहिए, क्या का भैया का दे, अरे तुम ले आओ जो कचू। सूखी रोटी पानी में डूब के खा लो। और सुनो, इतनी स्वादिष्ट लगेगी। वो स्वाद काय का है? वो स्वाद भूख का है। नखरे आते हैं, जिसका पेट भरा हो तो उसको नखरे आते। तो ये जो है यहाँ कह रहे हैं कि भैया तेरी जिंदगी, इतना बहुमूल्य जीवन इन 5 इंद्रियों की गुलामी में, एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर वे जान गंवाते हैं। और तूने अब एक जान नहीं गंवाएगा, जब बहुत आसक्ति से खाएगा, संग्रह करेगा, तो उनको तो उतना पाप नहीं होता है। इसको बहुत आराम परिग्रह करने का जो पाप है, नरकों में उतने बार जन्म, वे तो उतने भाव धारण नहीं करेंगे, वहाँ जानवर हो जाएंगे, मायाचारी गए, थोड़े परिणाम बिगड़ेंगे, पर तू नरक में जाएगा। कितने देर मरेगा यदि जिएगा? कम से कम 10,000 वर्ष, कम से कम नहीं। उसमें तो मार काट 24 घंटे मरता ही रहता है ना। दिन में 100 बार मरेगा, 100 बार जिएगा।
काट काट के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तो ये इस शरीर की गुलामी का परिणाम, उस शरीर की इतनी दुर्दशा होगी कि तुझे वहाँ पर एक समय बिताना मुश्किल हो जाएगा। जहाँ भूमि, जिस शरीर के स्पर्शन इंद्री के तूने रस भोगे हैं, उस शरीर के लिए जहाँ भूमि पर सद दुख सो, जब तूने शरीर से स्पर्शन इंद्री के विषय भोगे तब तुझे ऐसा स्पर्शन दिया जाएगा जहाँ तू एक सेकंड भी वहाँ छूना नहीं चाहेगा, रहना नहीं चाहेगा। नरक की क्या स्थिति बताओ। जहाँ भूमि पर सद दुख सो, बिच्छू सहज दसे नहीं तिसो, तहाँ राध सोड़े वाहिनी और किरम कुल कलत देह दाहिनी, देह को जलाने वाली। तो यहाँ वहाँ जाकर के सागरों पर्यंत इस विषय भोगों का परिणाम है भोगने का। अब ये बता रहा है कि अगर ये नहीं छोड़ेगा तो वहाँ के देख ले, इधर तो तुझे लिए कितने समय रहना है और उधर सागरों पर्यंत रहना पड़ेगा। घ्राण इंद्री के विषय का परिणाम बोलिए देवेंद्र। घ्राणेन्द्रिय विषय का परिणाम। घ्राणेन्द्रिय का विषय देखो, भमरा शाम को कमल के फूल में बैठ गया, सुगंध के लोभ में। अब शाम को कमल बंद हो जाया करता है, सो या तो उस कमल में बड़े श्वास रुक जाने से गुजर जाता है, या कोई जानवर हाथी आदि आए और उस फूल को चबा डाले तो यूं मर जाता है। एक घ्राणेन्द्रिय के विषय के लोभ में उस भंवरे ने अपने प्राण गंवा दिए। उस भंवरे ने प्राण गंवा दिए। इस भंवरे की क्या दशा है। ये भंवरा तो गंध में ही सारा 24 घंटे सेटिंग करने में लगा है। अपन को नहीं, इत्र देखो, इत्र अकेला नहीं है। आपका जो तुम्हारे से दांतों को घिसने का क्या होता है, पेस्ट है। तरह तरह के पेस्ट। गंध, कौन सी गंध पसंद है, साबुन है, कौन सी गंध कैसी गंध पसंद है, तेल है, कैसी गंध पसंद है, सारी चीज़ें आपकी सब उसी 5 इंद्रियों के विषयों के पोषण के लिए जितनी कीमत चुकाना पड़ती है उन चीज़ों की थोड़ी है। इन सारे के सारे तुम्हारे जो 5 इंद्रियों के विषयों की कीमत है सब। तो अब ये वो भौरा बेचारा तो देखो, मैंने वो तो उतना समझता नहीं है, असंगी है, असंगी जानता नहीं है, पर ये तो संगी प्राणी होकर के उस भौरे से ज़्यादा दुर्दशा है इसकी। 24 घंटे संतुष्टि नहीं होती, नए नए तरीके से 5 इंद्रियों के विषय चाहिए इसको, अलग अलग। उसमें 10 लक्षण की पूजन में दिया ना कि एक भोजन में 5 इंद्रियों के विषय का पोषण करता है। गंध अच्छी आने चाहिए, बढ़िया दिखने में, बढ़िया कलर दिखने चाहिए। खाने में भी अपन को कौन सी चीज़ नरम, कौन सी मुलायम, कौन पापड़ होने चाहिए तो कड़ 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 की आवाज़ आवे, रसगुल्ला होवे तो नरम बिल्कुल डालते साथ घुल जावे। तो अब ये एक एक चीज़ की उसमें 5 इंद्रियों के विषय चाहिए। स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री, कर्ण इंद्री, साथ में जो है संगीत भी बजते रहना चाहिए, बढ़िया गीत चल रहा है और रस ले के खा रहे हैं। तो एक माने समय में ये 5 इंद्रियों के विषय, ये जितने तुम्हारे ये होते कैफे में अभी, इनमें जो पैसे, एक चाय के पैसे 100 रुपये 200 रुपये मिलते हैं, काय के वो पैसे, गाना भी चल रहा है, स्वाद भी ले रहे हैं। उस एक वही चाय तुम्हारे लिए 5 रुपये की मिल रही और वही चाय तुम्हारे लिए 200 रुपये की मिल रही है। 5 इंद्री के विषयों का बढ़िया सुंदर जो है खुशबू आ रही है, बढ़िया पंखे चल रहे हैं, बढ़िया जो है संगीत आ रहे हैं, परसने वाली बढ़िया जो लेडीज आकर के प्रेम से बोल रही हैं। तो सब क्या है, हॉस्पिटल में ज़्यादा पैसे लगेंगे, क्या व्यवस्था है हॉस्पिटल में। तो मतलब हर जगह इसको जो है 5 इंद्रियों के विषयों का पोषण चाहिए। सामान्य चीज सामान्य में नहीं रहना चाहता है। चाहे कपड़े हों तो कपड़े रंगीन, डिजाइनर, रंग, माने 5 इंद्रियों के विषय। दूसरा, अच्छा तेरे लिए क्या लाभ उससे ये बता। अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से विचार करो तो उससे तो और बीमारियां होती हैं। जितने केमिकल वगैरह डाल करके रंग चढ़ाए जाते हैं, इनसे बहुत बीमारियां फैलती हैं। ये सब पागलपन की मैंने स्थिति में इसके जीवन, इसने अनंत भाव बर्बाद किए हैं। और अभी भी जो है नहीं समझेगा तो इस मनुष्य पर्याय का क्या, कितना
कितने देर की है, आगे का देखिए। चक्षु इंद्रिय विषय का परिणाम। चक्षु इंद्रिय के विषय की बात के सामने है, बात तो सामने है। जलते दीपक को देखो, उस पर पतंगे गिरते हैं और वे मर जाया करते हैं। वे देखते रहते हैं दूसरे मरे हुए पतंगों को, फिर भी उनकी संज्ञा में ऐसी धारणा है कि वे भी उसी लो पर गिरते हैं और मर जाते हैं। पतंगे तू समा है मैं परवाना, क्या है वो गीत भी तो आता है ऐसा। माने ये पतंगे क्या करते हैं, ये देख देख करके रंग को एक दूसरे के ऊपर। अब तुम्हारे पवनंजय थे, उनने क्या किया था, देखते ही साथ फिदा हो जाते और फिर क्या दशा होती है जिंदगी में। शादी के पहले ही उनको देखने के लिए तो गए थे, और क्या स्थिति, इतनी तड़प को शादी नहीं होने दी। वे तुम्हारे से एक भी थे, कौन बहन उनकी पत्नी के संग ही भाई लेने आया, तो कौन थे, बजबाहू, संग ही जा रहे। मतलब जीव की कितनी दुर्दशा है। अब जब ज्ञान जागृत हो जाता है तो वही जो है एक क्षण नहीं लगता है, और सब छोड़ छाड़ करके 6-6 खंड के अधिपति और सब 96,000 रानियाँ सब बैठे रहते हैं, और वो अपने बढ़िया जा कर के अपने ध्यान में उतर जाते। तो ये तो देखो, इस आत्मा में सामर्थ्य दोनों प्रकार की है। बर्बादी करना है तो लगे रहो इनमें, और अगर जीवन का उत्थान करना है तो एक क्षण में अपने ज्ञान को जाते अंतर करो, और अंदर में अपने उस अनंत सामर्थ्यवान आत्मा को देख के ध्यान मस्त हो जाओ। काम करो। ईश्वर की भी सामर्थ्य है, विभाव ईश्वर की भी सामर्थ्य है। ये पागलपन के काम अगर जीव कर रहा है तो पागलपन के काम तो चला ही रहे। इसके लिए तो कोई समझाने की जरूरत ही नहीं है भाई। इन संसार के कामों को बस इनमें जाने के लिए कोई प्रेरणा विद्यालय है क्या? अच्छे कार्य के लिए उपदेश देने पर भी समझ में नहीं आता जीव, और ये कार्य तो जल्दी सुत परिचरण भूदा, सब बस भी काम भोग बंद का था। 5 इंद्रियों के विषय भोग किसी को सिखाना नहीं पड़ते, पर धर्म के मार्ग में लगने के लिए उपदेश देने पर भी बीच में छोड़ के भग जाते। प्रवचन में स्वभाव ईश्वर मतलब सिद्ध दशा, विभाव ईश्वर मतलब निगुण दशा। व्यभावों में मूर्छित हो जाना तो निगुण चले जाओगे, और स्वभाव की साधना करोगे तो अरहंत सिद्ध बन जाओगे। अब श्रोत इंद्रिय के विषय का परिणाम। श्रोत इंद्रिय के विषय का परिणाम। श्रोत इंद्रिय के बस में सांप पकड़े जाते हैं, हिरण पकड़े जाते हैं। इन जीवों को राग का बड़ा शौक है। सपेरे लोग अपना बाजा बजाते हैं और सांप फन फैलाकर उठकर उस गाने को बड़े चाव से सुनते हैं। सपेरा जानबूझकर राग को जरा बेसुरीला कर देता है। एक उंगली भर की ही अटपट बैठाने की तो जरूरत है। वह बीन बाजा 1 सेकंड के कई हिस्से भाग प्रमाण समय में बेसुरीला राग हो जाता है। थोड़े समय के लिए बेसुरीला कर दिया। तो सांप गुस्से में आकर उस बाजे पर फन मार देता है। जब उसकी इच्छा के प्रतिकूल कार्य होता है तो फिर उसे फन मारता है। उसे नहीं सुहाता है वह बेसुरीला संगीत इतना शौकीन होता है सांप संगीत का। तो सवेरे लोग संगीत सुनाकर सांप को मोहित करके पकड़ लेते हैं, बस कर लेते हैं। यों ही हिरण पकड़े जाते हैं। हिरण भी जो है बैजू बावरा वगैरह जो है हिरण चौकड़ी भरते हुए जंगलों से आ जाते थे और पकड़े जाते थे। यो एक इंद्री के विषय में आकर यह जीव प्राण गंवा देता है और यह मनुष्य पंचेंद्री के बस पड़ा है। तब क्या हालत है? यहाँ सामर्थ्य है, पुण्य का उदय है, तत्काल संज्ञा नहीं मिलती है, तो उस ही व्यामोह में पड़ा हुआ है, पर एक दम ही इसका फल सामने आ जाता है। जरूरत है इस बात की कि हम इंद्रिय के बस न रहें, हमारे बस इंद्रियां रहें। यह सब अपनी रुचि और भवितव्य की बात है।
भवितव्य और अपनी रुचि, जिधर की रुचि होगी, जैसी होनहार होगी, वैसे कार्यों में लगोगे। अगर तुम्हारी होनहार अच्छी है और आपकी रुचि धर्म की है तो आप अपने आत्म कल्याण के मार्ग में लगोगे। और यदि आपकी होनहार खोटी है, रुचि संसार की है, तो भटक रहे, उसमें तो कोई कहने की जरूरत ही नहीं। इसलिए ये प्रत्येक जीव के ऊपर है कि वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके और संसार का पात्र बना रह सकता है, अपनी शक्ति का सदुपयोग करके, और वो संसार के विषयों से, कार्यों से हट करके स्वरूप आराधना करके परमात्मा के साथ पा सकता है। अब गृहस्थ जीवों के लिए कर्तव्य करने का ये तो बता दिया तुम्हें, पांचों इंद्रियों की परिणाम, पांचों इंद्रियों के विषयों का क्या परिणाम आता है, अब तुम समझ लो। अब तुम गृहस्थ अवस्था में हो तो तुम्हें क्या करने चाहिए वो बता रहे हैं। गृहस्थ धर्म में प्रथम कर्तव्य। व्यवहारिक धर्म दो प्रकार के बताए गए हैं, एक गृहस्थ धर्म और एक साधु धर्म। साधु धर्म तो अगर निभ जाए किसी से तो वह उत्कृष्ट है ही, वहां तो आनंद के झरने ही सदा झरते हैं। किंतु गृहस्थ धर्म भी कोई विधि पूर्वक पालन करे तो उसमें भी कम आनंद नहीं है, अथवा धर्म पालन वहां भी बहुत है, पर करे विधि से। तो पहली बात तो यह है कि जो समागम मिला है, वैभव, कुटुंब, मित्रजन जो भी मिला है, उसको यो जाने कि यह कभी ना कभी बिछुड़ेगा, सदा रहने वाला नहीं है। सबसे पहले तो संयोग वियोग को लिए जाने के स्थायी नहीं है, इसमें अपन को मूर्छित नहीं होना है। पहली बात तो यह गृहस्थ के मन में रहनी चाहिए। ये पहले वस्तुओं की पृथकता और वियोग को लिए हुए संयोग है, ये दिमाग में उसके पूरा 24 घंटे खचत रहना चाहिए कि सारी चीज़ें संयोग, चाहे शरीर हो, चाहे बाहर का कुटुंब परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे जो भी हो, वो सब छूटने वाले हैं कुछ समय बाद। अब अपनी अपनी सोच लो कि हम कभी सोचते हैं या नहीं, जो मिले हैं धन, वैभव, परिवार, वे सब शीघ्र बिछुड़ने वाले हैं। ऐसा मन में याद आती है या नहीं? फिर अपने अपने से पूछ लो पहले कि पहले तुम्हें ऐसा भेद विज्ञान इतना है कि नहीं, द्रव्यों की पृथकता का, स्वतंत्रता का, कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, यहाँ कुछ समय का संयोग है, और नदी नाव संयोग मिले हैं, तो ये तो कुछ समय के लिए है और ये नियम से छूटने वाला है। अब ऐसा सोचो कि अपन को ऐसा पहला ज्ञान है कि नहीं, ऐसा निर्णय करके जी रहे कि नहीं। फिर आगे नंबर 2, फिर ध्यान दो, सोने वाले भाई जग जावे, जो मिला है कोई सो रहा हो ये दोनों को जगाना बीच बीच में कोनो नींद आ गई, भैया अब सुन लो, तुम बैठे तो है तो सो गए हुआएगा। सोने वाले भाई जग जावे, जो मिला है। दो, इसके दो अर्थ होते हैं। एक तो व्यवहार में सो रहे हो तो जग जाए, और दूसरों मोही नींद में सो रहे हो तो भैया सब लोग जाग जाओ, तुम यह सब विचार करो जो कर रहे हो। जो मिला है धन, वैभव, परिवार, वे सब शीघ्र बिछुड़ने वाले हैं। ऐसी मन में याद आती है या नहीं? यदि नहीं आती है तो फिर कहीं शिकायत मत करो अपने प्रभु से, मंदिर में या अन्य किसी के पास, मुझे बड़ा क्लेश है। फिर अब रो मत, रोना मत रो, जब तुम्हें जो बात पता नहीं है, मैंने जो तुम्हारे वस्तु स्वरूप को निर्णय नहीं है, तो अब समस्या तो तुम्हें भोगनी पड़ेगी। अरे क्लेश के उपाय तो बड़े किए जा रहे हैं। अब तुम खुद ही क्लेश को नहीं फिर रहे, मोह कर रहे, सब में एकत्र बुद्धि करे हो, अब परेशान हो तो अब किसे कह रहे हो? उल्टी चीजें खा रहे हो तुम डॉक्टर के पास हो, अब तुम काय खिलाने आए थे? जब तुम्हें पता है कि डायबिटीज है, तुम मीठा खा रहे, तो अब हमारे पास आवे की जरूरत कहाँ है तुम्हें? फिर शिकायत किस बात की? शिकायत तो उसकी भली लगती है जो बेकसूर पीटा जाए। यदि वह यह भाव भरा हुआ है कि जो हमें मिला है वह मेरा बड़प्पन है, मैं बड़ा हूँ, मुझे तो मिलना ही था, तो इससे ही मेरा जीवन है और मेरे से कभी अलग हो ही नहीं सकता, मैं तो बड़ा हूँ, इस भाव में संकट बसे हुए हैं। बस संकट ही संकट है। पहली बात तो गृहस्थ में यह आनी चाहिए
प्राप्त समागम नियम से शीघ्र बिछुड़ेगा, ऐसी याद होनी चाहिए। अब अगर तुम इनमें मूर्छित हो, एकत्व मत है, इनसे बड़प्पन मान रहे, मान सम्मान मान रहे, तो अभी तो रोबे धोबे की जरूरत नहीं है। इसका परिणाम तो तुम्हें परेशानी भोगनी है। मोही व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता है। तो अगर तुम एकत्व पूर्वक जी रहे हो तो हमारे पास आवे की जरूरत, धर्म सुनने की जरूरत नहीं है, मंदिर में भगवान के पास जावे की जरूरत नहीं है। भगवान ऐसे लोगों को कुछ नहीं बता सकते। अब नंबर दूसरा, गृहस्थ का द्वितीय कर्तव्य। गृहस्थ का द्वितीय कर्तव्य, दूसरी बात गृहस्थ के लिए परिग्रह का प्रमाण है। यह अत्यंत आवश्यक है शांति के अर्थ, क्योंकि परिग्रह जोड़ना, संचय करना, इसकी कोई सीमा नहीं है। हाँ, अब तुमको कहाँ मिलेगा, अंत नहीं है, मरते जाओगे, वही में टाइम ही नहीं है तुम्हें कर ले को। लाख हो जाए तो 10 लाख की चाह है, 10 लाख हो जाए तो 50 लाख की चाह है, 50 लाख हो जाए तो करोड़ों की चाह है। उसकी कहाँ तक हद है? और जब परिग्रह परिमाण नहीं है तो उस तृष्णा में से आकुलता ही मिलेगी। तो अब तुम अशांति के उपाय में खुद लगे। अब शांति तुम मांगने के लाने आओ भगवान के पास, तो ये झूठी बातें, झूठा जीवन लेकर के तो आओ, कोई मतलब नहीं। भगवान तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। शांति अगर तुम खा रहे उल्टी चीजें और डॉक्टर से कहो साहब हम परेशान हैं, तब डॉक्टर क्या करेगा? सेवन कर रहे हो और दवाई लेना है। इसलिए अगर तुम तृष्णा से जी रहे हो, परिग्रह परिमाण नहीं है, संतोष वृत्ति नहीं है, और तुम्हें जितना आता जाए कम दिखता है, कम दिखता है, तो तुम अब तुम्हारे लिए मंदिर में और भगवान के पास कुछ देने को नहीं है, तुम्हें परेशानी ही भोगना पड़ेगी। इसका कोई दूसरा उपाय नहीं। बल्कि बनी बनाई रोटी भी सुख से नहीं खा सकेगा, नहीं खा पाएगा। देखा ही जाओ अपन को, जिसकी दुकान ज़्यादा चल रही हो, ग्राहक बैठे हो, तो हम रोटी बाद में खा लें, और नहीं तो रहने दो, अब हम ठीक है बाद में खा लें, तो नहीं खा ही नहीं रहे, छोड़ दे, चलो आज की भोज नहीं छोड़ दे। झांसी में एक व्यापारी काम करते थे, उसकी पत्नी बुला बुला के थक जाती थी तो थाली लेके दुकान पे आ जाती थी। वो थाली लगी लगाई घंटों रखी रहती थी, और 4 बार वो कह जाती खा लो, खा लो, रखी रखती थाली वो खा नहीं पाते। लोग की प्रवृत्ति इतनी होती है। तो ऐसा कह रहे कि भैया तृष्णा का कोई अंत नहीं है। तृष्णा में वर्तमान भोग भी सुख से नहीं भोगा जा सकता। जब तुम वर्तमान ही में तुम्हें जिसके लाने कर रहे, काय हो कर रहे, जब बता दो। शांति से तुम खा नहीं पा रहे, बैठ नहीं पा रहे, आपस में मिल नहीं पा रहे, जिंदगी बेकार है। अब ऐसा व्यक्ति तो होता ही जाएगा। बहु आराम पड़ेगा तुम जहाँ 1 मिनट के लाने फिर तुम्हारा लड़बे झगड़बे से किन नहीं मिलना। तृष्णा में वर्तमान भोग भी सुख से नहीं भोगा जा सकता। परिग्रह परिमाण व्रत में कई पद्धतियों में शांति लाभ। परिग्रह के परिमाण में इतनी बात आ जाती है कि जितने का आपने परिमाण किया है, 10, 20, 50 हजार का जो भी किया हो, उससे अधिक धनी कोई दूसरा देखने में आए तो उसे बड़ा ना मानना। हाँ, अब तुम दूसरों की धन संपत्ति जब तुमने परिमाण कर लो, अब दूसरों की पैसा देख देख के, अब संपत्ति देख के अब आश्चर्य करेगी, और अच्छो मानवी का जरूरत पड़ेगी। जब अच्छा ही होता तो फिर तुम्हें क्या हो, तुमने परिमाण करो। उसमें आश्चर्य नहीं करना, और उस पर आश्चर्य ना करना। वहाँ यह समझना कि यह इतना अधिक कीचड़ में लिपटा है, इस दृष्टि से निहारना उसे। हाँ, बेचारा देखो तो इसकी क्या दशा है, कैसे लपट रहा हो कीचड़ में। अब जो कवे धोएगा कीचड़, और कवे जो है साफ हुई है, कभी पता ही नहीं उसे जो अपने से अधिक धनी हो, परिग्रह परिमाण में ही से सब बातें गर्भित हैं। परिग्रह परिमाण में ही यह बात भी आ जाती है कि उसमें जो आय है उसके अंदर ही अपना बंटवारा करना। गुजारा करके विभाग बनाने पर धर्म और दान को किसी भी रूप, किसी भी परिस्थिति में स्थगित ना करना। हाँ, तुम सोचोगे अब हमने भैया परिमित कर लो तो हम लाने बस, अब तो यही में आशा कोई में तीव्र आसक्ति करने लगो, अब खर्च ही नहीं कर पाओ, जरूरत हो तो जहाँ दे ही नहीं पाओ, फिर ऐसी का फायदा परिग्रह परिमाण से। उसमें भी चाहे कैसी ही हालत हो, पर ज्ञान धर्म का पालन करें और पाल्य के मुताबिक विभाग के अनुसार उसी में गुजारा बनाए।
यह काम है गृहस्थ का दूसरा। माने ये है कि उसमें जब उसको तत्व ज्ञान हो जाता है तो जितना सेटिंग जरूरत है उतना अपने आवश्यक प्रयोग में लेकर और फिर अनावश्यक वो इच्छा नहीं करे, फिर दुनिया को फैले नहीं कि अब हम जब है नहीं है तो अब अनावश्यक दान की जरूरत नहीं है। भाई दान तो त्याग तो उसके लिए जिसके पास हो गए, और जिसके पास है नहीं है तो वो जरूरत ही नहीं है। भाई पर एक जाए तुम्हारे पास अतिरिक्त सदुपयोग हो जाए। अपन बोलते हैं पूजन के उसमें छंद में बोलते हैं कि बहु धन बुराहु भला कहिए लीन परोपकार। बहुत धन तो बुरा ही है, परंतु यदि उसको परोपकार में लगा देते हैं तो व्यवहार से उसको भला कहा जाता है। परोपकार में लगाओ नहीं पड़ेगा इकट्ठा तो मरोगे, डूबोगे तुम खा नहीं पा रहे, हम माल बने रहो रखाए रहो और अब जिंदगी पूरी कर लो, का फायदा। ज्ञान साधना का कर्तव्य। मैंने अब जो है ये तुम्हारे लिए 5 इंद्रियों के विषयों की जान मन विषयों के परिणाम का स्वरूप बता दिया। गृहस्थ के 2 मुख्य रूप से कर्तव्य बता दिए कि एक तो तुम वस्तु स्वतंत्रता का पहले निर्णय करो, संयोग वियोग को लिए हुए हैं, कभी किसी के हुए नहीं, होने की व्यवस्था नहीं। दूसरी बात, अब अपन को अपने वर्तमान जीवन में कितना आवश्यक है उसका विवेक रख कर के सीमा बना के जियो। अनंत इच्छाओं को लेकर के और दुनिया की उसी में पूरी जिंदगी बर्बाद मत करो, और सीमा बना के भी उसमें विभाग बना करके अपने कर्तव्य गृहस्थ धर्म में उचित तरीके से जियो विवेक पूर्वक और आत्मा आराधना करो। अब आगे ज्ञान साधना का कर्तव्य है। ज्ञान साधना का कर्तव्य। अब आगे चलिए, अब ज्ञान मार्ग में बढ़े। धन से भी अधिक लोग ज्ञान का करें। जैसे धन में यह देखता है कि अब इतना आ गया, अब इतना हमारे पास है, अब इतना और इसमें जुड़ना है। ऐसे ही ज्ञान में देखे कि मैंने इतनी तो तरक्की की, इतना तो ज्ञान पाया, अब इससे और अधिक चाहिए। धन की तृष्णा न होकर यदि ज्ञान की तृष्णा हो जाए तो यह लाभदायक बात। देखो यहाँ पर थोड़ा समझने लायक है। यहाँ जो है ये ज्ञान की जो तृष्णा कह रहे हैं, ये तो मात्र इतना समझना कि जो विषय तुमने समझे नहीं है तो उन विषयों को समझने की तुम्हारे अंदर में अभी जिज्ञासा और प्रयत्न रहने चाहिए। और जब तुमने वस्तु व्यवस्था समझ ली तो अब तो तुम्हारा ने ज्ञान कितना हो जाएगा मतलब नहीं है। अब तो आत्मज्ञान ही ज्ञान है, से सभी अज्ञान। अब बाहर को भी अगर तुम्हारा ने आसक्ति है और स्वरूप आराधना उसका प्रयोजन लक्ष्य में नहीं है तो वो ज्ञान भी तुम्हारा अज्ञान है। समय सार जी में दिया है कि मूर्खों का बाही परिग्रह धन संपत्ति रुपया पैसा और पंडितों का परिग्रह शास्त्र। में मूर्छित हो गए वे, इतने शास्त्र पढ़ ला जो पढ़ ला उनको अहंकार करने लगे। जैसे मूर्ख लोगों को बाहर के संयोगों का दम्भ होता है, ऐसे पंडितों को ज्ञान को मद है। 8 मदों में सबसे पहला मद है, वो कौन सा मद आया? ज्ञान मद माने का क्षयोपम ज्ञान का अहंकार। ज्ञान मद माने कोई अपने आत्मा के ज्ञान का मद नहीं होता है, वो तो स्वभाव है आत्मा को, मत को क्या काम है। तो यहाँ बाहर के क्षयोपम ज्ञान बढ़ाने के चक्कर में ही मत पड़ना। बाहर का ज्ञान तो उतना ही कार्यकारी है जिसमें तुम्हें आत्मज्ञान हो जाए, इतना विवेक रखना। तो समाज भिन्न वाले भी केवल ज्ञान पा लेते हैं और 11 अंग 9 पूर्व के धारी भी इतने संसार में भटकते रहते हैं। इसलिए उतना ही अपन को भोजन उपयोगी है जो हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल हो, समझ रहे ना। बाहर में तुम्हारे पास ढेर लगा है भोजन का और स्वास्थ्य के लिए जरूरी नहीं है तो वो जहर है, अभक्ष तुम्हारे लिए। ऐसे ही जो ज्ञान तुम्हारे स्वरूप आराधना में बाधा को, स्वरूप आत्मज्ञान में बाधा पहुंचाए, वो ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, को ज्ञान है सब। तो ये बात यहाँ पर समझना। यहाँ कौन से ज्ञान की बात कर रहे हैं? यहाँ क्षयोपम ज्ञान को बढ़ाने की बात नहीं चल रही। और क्षयोपम ज्ञान भी उतना ही उपयोगी है जिसमें तुम्हें प्रयोजनभूत बात समझ में आ जाए, उसका तो तुम यहाँ पर समझने का प्रयत्न करना और समझ करके प्रयोजन साधना, ज़्यादा उसके चक्कर में मत पड़े रहना, नहीं वो भी एक गेय लुप्तता में आ जाता है। होगा धन की ज्ञान में देखे कि मैंने इतने तो तरक्की की है, इतना ज्ञान पाया, मैंने सम्यक ज्ञान आत्मज्ञान नहीं होगा, उसमें लगा रहे तब तक इससे अधिक चाहिए। धन की तृष्णा न होकर यदि ज्ञान माने आत्मज्ञान की तृष्णा हो जाए तो यह लाभदायक है। माने वो अपन को जब तक आत्मबोध नहीं हो जाए तब तक उसमें लगा। ज्ञान साधना में पढ़ो हमें।
ज्ञान साधना में अब गृहस्थ विशेष लगे। इस ज्ञान साधना के उद्यम में वे सब बातें गर्भित हैं। सम्यक होना, सच्चा श्रद्धानी बनना, ये सब बातें उसी ही से संबंधित हैं। यह तीसरी बात है। मैंने एक बात अपन को इसमें से अपना आत्महित का प्रयोजन साधने के लिए ही वो सारी चीज़ें उपयोगी हैं उतनी, इसके अलावा और कोई उपयोगी नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। अब इसका अपन आगे क्रम से जो है और भी काम की बातें अपन इसमें हैं बहुत सारी, तो अभी तो अपन जो है यहीं इसको विराम लेते हैं, आगे फिर अपन विचार बाद में देखेंगे। तो ये जो है ज्ञान का गृहस्थ का कर्तव्य, मैंने पहले तो वो जो है वस्तु स्वतंत्रता, दूसरा कर्तव्य है उसको जीवन अपने वर्तमान जीवन की उपयोगिता के आधार पर परिग्रह, संग्रह, परिमाण आदि, फिर उस परिग्रह परिमाण में भी अपने लिए फिर क्या करना कि जितना आवश्यक है उसका विभाग बना करके उसका उपयोग करना, और फिर अपने लिए ज्ञान की आराधना करना। तो ये पहले परिग्रह परिमाण आदि करके और अपने लिए जो है फिर उसमें अपने माने साधना के अनुकूल अपना जीवन जीते हुए उसका विभाग करते हुए और फिर ज्ञान आराधना करें। और आगे क्रम से जो 5 व्रत बतलाए ना, तो मैंने उसमें सबसे पहले परिग्रह परिमाण का ले लिए हमने, और इसके बाद में फिर ज्ञान का ले लिए, ज्ञान की सम्यक प्रकार आराधना, और इसके बाद आगे जो है अहिंसा आदि व्रत का फिर खुलासा चलेंगे। चलिए, अहिंसा, सत्य, चोरी, ब्रह्मचर्य, परिग्रह आदि सब उनका वैज्ञानिक तरीके से इसका विचार अपने करेंगे आगे। चलिए, निज निधि निज में बताई, अनंत अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार। द्वादशांग वाणी माता की जय हो। पंच परमेष्टि भगवान।